यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पारिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारी सेकंड क्लास जो कि पैकिंग एफिशिएंसी पर बेस्ड है, हम उसमें एंटर हो रहे हैं। हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 3D कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D पर देखते हैं और 2D पर पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से निकाली जाती है, ये जनरली नीट और जैम के लिए स्पेसिफिक है। क्लियर है? नीट और जैम के लिए हम लोग अगर बात करें तो ये क्लास बड़ी स्पेसिफिक है। तो जो भी नीट और जैम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो बच्चे, वो इस चीज को जरूर देखें कि किस तरीके से 2D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है बाय एरिया। ठीक है ना? जो सॉल्विंग प्रोसेस होता है वो बाय एरिया होता है, जबकि हम 3D में जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो बाय वॉल्यूम करते हैं। वो हमारी सारी कंप्लीट हो गई थी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन इंटरेस्टेड है। जिस तरीके से वो 3D वाली इंटरेस्टेड थी, उसी तरीके से ये 2D में भी इंटरेस्टेड है। तो आप 2D में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D। ठीक है, हम किस में बात कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरली जो पैकिंग एफिशिएंसी का 2D में फार्मूला होता है, जो सॉल्विंग प्रोसेस होता है, आ रही बात समझे? मैंने क्या कहा था बेटा? ऑक्यूपाइड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ऑक्यूपाइड एरिया बाय द स्पेयर, एरिया बाय द स्पेयर अपॉन टोटल एरिया। आ रही बात समझ? या हम कहेंगे टोटल अवेलेबल एरिया, टोटल अवेलेबल एरिया। ये लीजिए, ये हमारे पास में एक जर्नल मेथड है। इसी को ही अब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा? पैकिंग एफिशिएंसी विल इक्वल टू जेड। जेड बोले तो इफेक्टिव एटम जितने थे उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। जितने भी इफेक्टिव एटम हमारे पास में आए हैं यूनिट सेल पे, उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है हम वो लिखेंगे। और यू नो वेरी वेल कि जो स्फीयर का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जेड वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर अपॉन टोटल अवेलेबल एरिया। जो टोटल अवेलेबल एरिया है, मैं उसको यहां पर L1 इंटू L2 दे देता हूं, लेंथ एंड विड्थ, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये लीजिए, ये मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी का एक जर्नल फॉर्मूला आया। अब ये L1 और L2 क्या है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसको L1 और L2 को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्लियर है? अगर मुझे यहीं पर ही पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला निकालना हो तो क्या जेड इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L1 इंटू L2 लिख सकता हूं। ये लीजिए, डन बेटा। ये हमने पहली बात की, किसकी? ये लीजिए कि हमने पहली बात ये जो सारी की है वो इसकी कर ली है। क्लियर है ना कि 2D में किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। डन। आइए अगले पेज पर हम चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब हमारे पास में ये एरिया कैलकुलेट होगा। तो मैं ये कहूं कि जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो मैं बात कर रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D है, तो मैं इसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला लिख रहा हूं अलोंग द फेस। क्या लिख रहा हूं? अलोंग द फेस। फेस के अलोंग हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। और दूसरा मैं कहूंगा अलोंग द डायगोनल प्लेन, अलोंग द डायगोनल प्लेन।
ये लीजिए, हम इन दो पर पहले डिस्कस करते हैं। क्लियर है? मैंने कहा अलोंग द फेस। अब ये अलोंग द फेस का मतलब क्या है और अलोंग द डायगोनल प्लेन का मतलब क्या है, आप सबसे पहले इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं 3D में सबसे पहले आपके लिए एक क्यूब रखना चाहूंगा। डन बेटा? ये लीजिए, ये मैं यहां पर एक क्यूब आपके लिए सबसे पहले यहां पुटअप कर देता हूं। सिमिलर वे में मैं एक क्यूब आपके लिए यहां पर भी पुटअप कर देता हूं। डन? लीजिए, ये क्यूब आपको बहुत अच्छे से अब नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों क्यूब्स में मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये एज लेंथ ए है। डन बेटा? तो ये भी एज लेंथ डेफिनेटली क्या होगी? ए ही होगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब मैं इसमें से फ्रंट का फेस निकालता हूं। कौन सा फ्रंट का फेस? पहले आप अच्छी तरीके से इस फ्रंट के फेस को समझ लीजिए कि मैं कौन से फेस की बात कर रहा हूं। लुक, क्या ये मेरे पास आपको एक बहुत अच्छे से ये फ्रंट का फेस नजर आ रहा है? लीजिए, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। क्लियर है? ये फ्रंट का जो फेस है, मुझे इस फेस से मतलब है कि अगर मैं इस फेस को बाहर ले आऊं, क्लियर है? फिर से समझिएगा कि मैं इस फेस को अगर बाहर ले आऊं, डन बेटा, तो क्या मुझे ये फेस कुछ ऐसे नजर आएगा? देखिएगा, क्या मैं अब इस फेस को कुछ इस तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखिए कैसे। लुक, या मैं डॉटेड लाइन की जगह पर सीधी ये लाइन लेता हूं। लुक, दिस वन। क्या ये फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है? अब इस फ्रंट फेस के ऊपर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते हुए अगर दो स्पेयर के लिए सोच लिया, तो क्या एज के ऊपर ये दोनों स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं? जो कॉर्नर वाले पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। लोग बेटा, दिस पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट, ये दो पॉइंट आन दोनों एक दूसरे को एज पर टच कर रहे हैं क्या? और ये एज लेंथ क्या मेरे पास में ए ही है बेटा? हाँ या ना? और क्या मेरे पास में ये एज लेंथ भी बेटा ए है क्या? अगर मैं इसको L1 मान लू और इसको L2 मान लू, डन? अगर मैं इसको L1 और इसको L2 मानता हूं, तो क्या मेरे पास में ये एज लेंथ भी ए है और ये एज लेंथ भी कितनी है बेटा? ए। तो क्या मैं यहां पर पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला जेड इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100 क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? कब? जब मैं अलोंग द फेस की बात करूंगा। क्लियर है? उदित और सिद्धार्थ बेटा दोनों को समझ आ रहा है? यस अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा काम है, कौन सा बेटा? आइए अब हम पहले ये देख लेते हैं कि डायगोनल प्लेन पर किस तरीके से इसको हम फेस डायगोनल पर अरेंज करेंगे। लोग बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया चीज है। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ले लूं, अरे हो क्या रहा है? ये लीजिए एक डायगोनल। आप आराम से समझिएगा कि मैं इस तरीके से ये लीजिए, क्या ये आपको एक डायगोनल प्लेन नजर आ रहा है क्या? जो कि क्यूब को कुछ इस तरीके से काटता हुआ निकल रहा है। क्लियर है बेटा? लोग, क्या मैं
इसको एज लेंथ ए कह सकता हूं, और क्या मेरे पास में ये बॉडी डायगोनल है क्या, सॉरी फेस डायगोनल है क्या, क्योंकि एक फेस को काटता हुआ निकल रहा है, और फेस डायगोनल की वैल्यू तो आप जानते हो कि √2a होती है। तो क्या मैं अगर इसको L1 L2 ले लूं और इसको L1 ले लूं, तो क्या मैं यहां से फार्मूला पैकिंग इफिशियंसी का कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या, Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ये एज लेंथ A इंटू √2a लिख सकता हूं क्या बेटा, A इंटू √2a। और क्या मैं इसको अब डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो √2a स्क्वायर इंटू 100 लिख सकता हूं क्या, ये लीजिए अकॉर्डिंग टू फेस डायगोनल और अकॉर्डिंग टू अलोंग द फेस और अलोंग द डायगोनल प्लेन। पहले मैंने आपको दोनों पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले ड्राइव कैसे होंगे डायगोनल प्लेन के अकॉर्डिंग और फेस के अकॉर्डिंग। बोलो पहले यहां तक चीज समझ में आ गई, हाँ या ना? उदित से यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ कहां चला गया? पता नहीं सर। चलो आगे बढ़ो। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100 के ऊपर ये कैलकुलेशन हम सारी ले लेते हैं। क्लियर है? ये कौन सा था? अलोंग द फेस। तो मैं 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द फेस की बात कर रहा हूं, और 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द फेस अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो क्या मैं तीनों सेक्शंस पर बात कर सकता हूं? बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। 3 सेक्शन कौन कौन से हमारे पास में? आइए सबसे पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या सबसे पहले मैंने SCC लिया था, फिर क्या मैंने FCC लिया था, और क्या फिर लास्ट में हमने BCC लिया था? तो तीनों के अंदर किस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को एक बार मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये लीजिए, अगर मैंने कोई सिंपल क्यूब्स है मेरे पास में, क्या है बेटा? ये लीजिए, ये सिंपल क्यूब है, और सिंपल क्यूब का क्या मैंने अगर फ्रंट फेस लिया है, क्या लिया है बेटा? फ्रंट फेस लिया है, तो क्या अब मैं फ्रंट फेस पर ये कह सकता हूं क्या कि ये जिस तरीके से ये एज पर 2 स्पेयर टच कर रहे हैं उसी तरीके से यहां क्या होगा, चारों स्पेयर टच कर रहे होंगे। क्लियर? तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये पहला स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर, ये तीसरा स्पेयर और ये चौथा स्पेयर, क्या बेटा ये चारों आपस में फ्रंट के ऊपर टच कर रहे होंगे? अगर टच कर रहे हैं तो लुक, ये डिस्टेंस मेरे पास में A है और ये डिस्टेंस भी मेरे पास में A है। क्लियर है क्या बेटा? और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सिंपल क्यूब में A इज इक्वल टू 2R एक रिलेशन हम निकाल के आए थे। बोलो यहां तक क्लियर? और A इज इक्वल टू 2R का अगर रिलेशन है तो आप बड़ा ध्यान से देखिए, मेरे पास में यहाँ टोटल इफेक्टिव एटम कितने हैं। लुक, बड़े आराम से समझना, ये 4 एटम आपस में टच कर रहे हो और एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 ही है क्या? क्योंकि एक क्यूब है और एक क्यूब के फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट फेस है उसके ऊपर है, तो देखिए यहां पर हर एक का कंट्रीब्यूशन एक स्पेयर का 1/4 पार्ट ही आ रहा है क्या? इस स्पेयर का एक का 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूशन में आ रहा है, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा? 1/4। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे पास जो Z की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1। डन बेटा? तो क्या मैं यहां पर पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर,
जेड की वैल्यू तो हो गई 1/2r का स्क्वायर इंटू 100। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? तो क्या मैं यहां पर इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता हूं? तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या π/4 इंटू 100 देखने को मिलेगी क्या बेटा? और π/4 इंटू 100 का मतलब हो गया 78.5%। ये 3-4 बार क्वेश्चन एज इट इज जेई में पूछ लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 3-4 बार पूछ लिया गया है। क्लियर है? इसी के बाद एफसीसी, ये तो रिसेंटली नया नया पूछा गया है, इसलिए आप देखिए कि मेरे पास में π/4 है और इसके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जो मेरे पास में आई है वो 0.785। ये याद रखिएगा कि 2D में जब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है तो फिर पैकिंग एफिशिएंसी 78.5% होगी, जबकि 3D के अंदर 52.4% होती है। बोलो मेरी बात क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं बेटा किसमें? अब हम बात कर रहे हैं एफसीसी में। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो मेरे पास में एफसीसी क्रिस्टल है उसके बेटा फेस के ऊपर एक पॉइंट है। डन? एफसीसी क्रिस्टल होता क्या है कि लैटिस पॉइंट लाइज एज ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के भी सेंटर पे लाइज करेगा। तो जो बीच वाला एटम है जो फेस के सेंटर पर है, क्या वो, अगर मैंने इस तरीके से एक फेस निकाल लिया तो बीच वाला एटम कहीं ना कहीं तो बीच में होगा और वो क्या चारों इन एटम्स को टच करेगा क्या? आर यू गेटिंग माई आइडिया? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आई? एक ये फेस लिया, इस फेस का एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये, जब ये चारों टच कर रहे हैं तो इस फेस के ऊपर बेटा एक सेंटर में भी तो एटम है, तो क्या वो चारों को टच करेगा? कैसे करेगा? एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको देता हूं। सबसे पहले यू नो वेरी वेल कि अगर मैं एफसीसी का रिलेशन फाइंड आउट करूं तो आपको याद होना चाहिए कि √2a = 4r = 2d। बोलो भाई, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रूफ करवाए जो कि कभी भूले ही नहीं जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बीसीसी का भी रिलेशन तुम्हें याद हो तो मैंने सिखाया था √3a = 4r = 2d। अरे से यस या नो? यस सर। डन? अगर अब मेरे पास में ये सिचुएशन है, क्लियर है, 4r = √2a है, तो क्या मैं यहां पर अगर एक्सप्लेनेशन लू कि मेरे पास में इस तरीके से एक क्यूब है और क्यूब का अगर मैं फ्रंट ले रहा हूं, डन बेटा, अगर मैं क्यूब का फ्रंट ले रहा हूं तो लुक, ये एटम टच कर रहा होगा, ये एटम भी टच कर रहा होगा और ये एटम भी इस तरीके से टच कर रहा होगा। लीजिए, ये चारों आइटम समझ में आए? पहले तो बिल्कुल फ्रंट पे टच कर रहे होंगे। दूसरा, मैं ये कहूं कि जो बीच वाला एटम है फेस के सेंटर पे, वो क्या इन चारों एटम को टच कर रहा होगा क्या? बोलो बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अब मेरे पास में जेड आएगा वो 4 × 1/4 + 1, दैट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी हो गई? तो बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर मेरे पास में ये एज लेंथ a है तो डेफिनेटली ये भी कितनी होगी? a, और a = कितना होता है? 2r। तो पैकिंग एफिशिएंसी वी कैन राइट 2 × πr² अपॉन, क्लियर है बेटा? क्या डालूंगा? ये भी a, ये भी a, तो क्या मैं नीचे, बोलिए आ रही है बात समझ में? अलोंग द फेस की बात कर रहा हूं, तो बड़ा ध्यान से अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर इस तरीके से क्या एक फेस डायगोनल जा रहा होगा क्या?
बोलो हाँ या ना, फुर्ती से। मैं रुका Yes, हुआ sir. हूं, आपका वेट कर रहा हूं, क्या फेस डायगोनल जा रहा होगा क्या? तो अगर मैं इसको L1 मान लेता हूं तो मेरे लिए ये L2 हो गया, क्योंकि आप तो फ्रंट का फेस देख रहे हो, और फ्रंट के फेस की जब मैं कैलकुलेशन ले रहा हूं तो आप समझिए कि क्या मेरे पास में अब वैल्यू जो A की होगी वो √2A होगी, क्योंकि ये देखिए √2A आपने लिखा है। तो क्या मैं यहाँ पर A की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? क्योंकि मेरे पास तो A = 2R होना चाहिए था, लेकिन फेस के ऊपर ये पॉइंट आ गया, तो ये इसको भी इधर धकेलेगा, इसको भी इधर धकेलेगा, तो क्या फाइनल स्ट्रक्चर कुछ मेरे पास में ऐसी आएगी क्या? लोग बेटा बोलो, ये वाला बीच वाला सेंटर का जो पॉइंट है इसको भी धकेलेगा, इसको भी धकेलेगा, इसको भी धकेलेगा, और इस तरीके से स्ट्रक्चर ये आएगी क्या? और फिर क्या मैं यहां से A = 2√2R लिख सकता हूं क्या? बट A इज नॉट इक्वल टू 2R। मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई? तो क्या अब मैं यहां पर A² वैल्यू डालता हूं तो क्या मैं 2√2R का स्क्वायर इंटू 100 लिखूंगा क्या? यहां तक जो मैंने आपको कहा वो मेरी बात अच्छे से आप लोगों को क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए, जल्दी से, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो देखो, सबसे पहले मैंने R² से R² कैंसिल आउट किया। जैसे ही R² से R² मैंने कैंसिल आउट किया और मैं स्क्वायर निकालता हूं उसका, क्लियर है बेटा? तो बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी विल इक्वल टू 2 × पाई अपॉन, देखिए जैसे इसको किया तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट इंटू 100, अगेन वैल्यू π/4 इंटू 100 आती है, और अगेन 78.5% पैकिंग इफिशियंसी देखने को मिलती है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बेटा Yes, sir. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, और आपको अगर एक साथ शीट मिल जाए तो उन शीट्स में देखिएगा कि ये पॉइंट्स सारे आपको इस तरीके से नजर आएंगे। बोलो यहां तक क्लियर? अब मैं बात करता हूं लास्ट वाले की, और लास्ट वाला मेरे पास में क्या है? बीसीसी। आइए बीसीसी पर डिस्कस करता हूं। सिद्धार्थ समझ आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। मैं आपसे बीसीसी पर डिस्कस करता हूं। ये लीजिए कि मेरे पास में सबसे पहले तो इस तरीके से एक सिंपल, जो हम फेस के अलाउंग बात कर रहे थे, एक फेस बार ले आते हैं। क्लियर? अब एक बात समझिएगा, जो बॉडी के सेंटर में पॉइंट है, बीसीसी का मतलब लैटिस पॉइंट लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज द एट द बॉडी सेंटर। एक कहां रखा हुआ है? बॉडी के सेंटर में। जैसे ही मैंने बॉडी के सेंटर पे पॉइंट रखा तो वो क्या फेस के कॉर्नर्स के एटम को सरका देगा, दूर दूर कर देगा, और दूर दूर कर देगा तो क्या बेटा, कुछ सिचुएशन अब आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी क्या? लुक, अब ये कोई भी स्पेयर आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा। एज लेंथ मेरे पास में अभी भी ये ए है, और अभी भी ये एज लेंथ एज इट इज ए है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि A = 4/√3R आएगी। क्लियर है क्या? A इज नॉट इक्वल टू 2R। इस केस में भी ये A इज नॉट इक्वल टू 2R, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं ये कहता हूं कि सर इनके जेड की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई 4 एटम है, 1 2 3 4, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो जेड की वैल्यू ऑब्वियसली 1। हाँ या ना? तो क्या मैं अब यहां पर
पैकिंग इफिशियंसी की बात करूं तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन लुक 4/√3 आर का स्क्वायर इंटू 100। बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बोलो। तो क्या Yes, मैं sir. अब इस पैकिंग इफिशियंसी को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास में सबसे पहले तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई इज इक्वल टू 16/3 इंटू 100 लिख सकता हूं। बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं अब यहां पर पैकिंग इफिशियंसी को ये भी तो कह सकता हूं ना भाई 3 पाई अपॉन 16 इंटू 100, और 3 पाई 16 अपॉन 100 को अगर मैं मैथमेटिकली पूरा सॉल्व कर लेता हूं तो जो पैकिंग इफिशियंसी मुझे देखने के लिए यहां पर मिलती है वो पैकिंग इफिशियंसी 58.87% देखने को मिलेगी। ये लीजिए बेटा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो ये ड्राइव करवाया है, ये सारा जो भी मैंने आपको ड्राइव करवाया है, क्लियर है? ये जो भी मैंने आपको अभी एट द टाइम ये ड्राइव करवाया है, अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से मैंने ये आपको ड्राइव करवाया है। क्लियर है? मैं इसको और आराम से आपके लिए बड़ा कर देता हूं। लीजिए, ये समझ आ रहा है? बोलो बेटा। अच्छी तरीके से कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करेंगे 2D पैकिंग इफिशियंसी अलोंग द डायगोनल प्लेन, और फिर उसके ऊपर हम दोनों से रिलेटेड एक टेबल तैयार करेंगे। क्लियर है? आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपसे डिस्कस करता हूं क्या चीज। ये लीजिए, हम डिस्कस करते हैं 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द डायगोनल प्लेन। ये लीजिए, क्या कहा मैंने? ये लीजिए 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग डायगोनल प्लेन। डायगोनल प्लेन, तो डायगोनल प्लेन के अकॉर्डिंग अब हम 2D पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। जर्नल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था बेटा? एक बार बोलो तो, Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2√2 R का स्क्वायर इंटू 100। क्या डायगोनल प्लेन के लिए हमने ये जर्नल फॉर्मूला ड्राइव किया था क्या? सॉरी, अरे ये तो अभी किया है। √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। क्लियर? लुक, अगर आप भूल गए हो तो ये रहा √2a का स्क्वायर है डायगोनल प्लेन में। तो ये चीज अगर डायगोनल प्लेन में है तो क्या मैं अब इसको कुछ इस तरीके से रखता हुआ यहां से वही सेम 3 केस बना लूं। कौन कौन से बेटा? एक एससीसी के लिए, दूसरा एफसीसी के लिए, ये एफसीसी। दूसरी मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? एफसीसी की। और तीसरी बात मैं करूंगा बीसीसी की। ये लीजिए एफसीसी और ये बीसीसी। उदित और सिद्धार्थ, बेटा समझ आ रही है अच्छे से? Yes, sir. आ रहा है। गुड, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना, बस इस चैप्टर को बहुत मस्त कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में मजा आएगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन शीट का निकल जाएगा तुमसे। जितने भी शीट के क्वेश्चन है सबके आंसर मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं साथ साथ। तुम जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ में डाल चुका हूं इसकी, और इसकी एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करके डाल दिए गए हैं। आप आराम से ऐप के ऊपर देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद हम इसका चैप्टर बाइंड अप होने के बाद में रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? 30-30 क्वेश्चन का एक एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू जेई। क्लियर है? बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा, जिसपे आपको लिख करके तुरंत वहां से फोटो क्लिक करके, मतलब ऐप के ऊपर सिस्टम में जब आप दोगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। क्लियर है? आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहला मैं डायगोनल प्लेन की बात करता हूं
और डायगोनल प्लेन के अकॉर्डिंग, लुक बेटा, अभी तक मैं फ्रंट फेस की बात कर रहा था, आपको ये भी ऐसा ही लगेगा कि सर फ्रंट फेस ले रहे हैं, नहीं। अब ध्यान रखना कि इस डायगोनल प्लेन को मैं बाहर ला रहा हूं। देख, तो ये तुम्हें अभी भी एक प्लेन की तरह ही रहा है ना, ला क्या रहा हूं, इस डायगोनल प्लेन को बाहर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस डायगोनल प्लेन को बाहर लेकर के आ रहा हूं तो क्या बेटा, ये डायगोनल प्लेन, ओहो, मुझे तो इस तरीके से ही नजर आ रहा है अभी, जैसे एक फेस होता है। लेकिन इस डायगोनल प्लेन के ऊपर फिर मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं, अरे बेटा, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये आपस में एज पर तो टच करेंगे, लेकिन इस प्लेन के ऊपर, मतलब कहने का मतलब इस फेस डायगोनल पे टच नहीं करेंगे। क्लियर? आओ, मुद्दा क्या कहा मैंने ये कहा कि भाई ये एटम इस तरीके से यहां पर तो टच कर रहे हैं, क्लियर, लेकिन ये आपस में चारों टच नहीं करेंगे। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि ये देख आपको एक फेस रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक डायगोनल प्लेन है, जिसको मैंने एज इट इज निकाला और बोर्ड पे एज इट इज रख दिया। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं अब इस चीज को √2a से एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? इस पूरी चीज को √2a से एक्सप्लेन कर सकता हूं, और ऑब्वियसली ये तो मेरे पास में a ही है बेटा, हाँ यार। और अगर मैं z निकालता हूं तो 4 इंटू 1/4, दैट मीन्स z की वैल्यू अभी भी 1 ही आएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/4 ही रहेगा सबका, क्लियर है? तो मैं अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लूं, अगर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को अब आपके लिए कैलकुलेट कर लूं, तो जर्नल फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z की वैल्यू 1 इंटू पाई आर स्क्वायर और a की वैल्यू √2a और a, तो √2a स्क्वायर का क्या बेटा मैं होल स्क्वायर इंटू 100 लिखूंगा। बोलो हाँ या ना? अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या ये दोनों पॉइंट, अगर इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r, तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2r, से यस या नो? तो क्या मैं यहां पर a की जगह पर पाई आर स्क्वायर अपॉन √2a ब्रैकेट में 2r का कंप्लीट होल स्क्वायर इंटू 100 इस तरीके से लिख दूंगा? कहो ना यार, हाँ या ना? यस सर। डन। अब इस आर स्क्वायर को मैं इस आर स्क्वायर से सबसे पहले कैंसिल आउट कर देता हूं, और जैसे ही इस आर स्क्वायर को मैं यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, तो मेरे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है पाई अपॉन √2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा? तो ये 4 इंटू 2, क्या ये 8 बन जाएगा क्या? पाई/8। बड़ा ध्यान से सोच करके बोलना, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये तो √2 है, √2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। डन बेटा? ना आ रही बात? 80 होगा। और इंटू 100, तो क्या मैं ये कह सकता हूं पाई अपॉन, ठीक है ना, 4√2 इंटू 100, और पाई बाई 4√2 अपॉन 100 की अगर मैं कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास में पैकिंग एफिशिएंसी आती है 55.5%। ये लीजिए अलोंग फेस के बाद, अलोंग हमने क्या कहा बेटा, डायगोनल प्लेन पे जैसे ही कैलकुलेट किया 2D में पैकिंग एफिशिएंसी, तो बेटा ये पैकिंग एफिशिएंसी अब मेरे पास में कितनी आई, 55.5%। जबकि फेस के अकॉर्डिंग अलोंग द फेस जैसे हमने एसएससी को सॉल्व किया था, तो 78.5% पैकिंग एफिशिएंसी हमें देखने को मिली थी। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये डिफरेंस मेन एक्सक्यूज मी होता सर। है एग्जाम का। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस से सर, ये जो आपने पैकिंग एफिशिएंसी करी है, इसके अंदर पाई अपॉन 8 ही आएगा, वो सर कैसे √2 आएगा? का भी स्क्वायर होगा ना सर? नो बेटा, फॉर्मूला सर हमारे पास आपने में क्या है,
हाँ ओके, ये मेरे से ऊपर मिस्टेक हो गई है, हाँ सही करो। √2a और फिर ये a स्क्वायर। डन बेटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है L1 इंटू L2। हाँ सर। डन बेटा, दिस मिस्टेक। और ये मिस्टेक मैं दोबारा कर रहा था कि मुझे याद आ गया कि हाँ भाई मिस्टेक हो गई है। सर फिर अपन ने जहाँ पे पीछे प्रूव करा था उधर भी अपन ने ऐसे ही लिखा था। लो अभी देख लेते हैं बेटा, ये देखो √2a स्क्वायर, यहाँ तो सही लिखा है। अच्छा सर, हाँ सॉरी सर। ओके ठीक है बेटा, मिस्टेक हो जाती है बोर्ड पे काम करते समय। चलिए आगे हम बात करते हैं एफसीसी की। क्लियर है बेटा? अब एफसीसी के ऊपर लुक बेटा, इस चीज को समझो, है ना। जैसे मैंने लिया, अब एक पॉइंट सेंटर पे भी तो है बेटा, और जैसे ही मैंने डायगोनली प्लेन काटा, सुनना, ये पॉइंट था फेस के सेंटर पे, अब जैसे ही मैंने प्लेन डाला तो ये प्लेन बेटा इसको आधा कट कर गया क्या? पॉइंट तो पूरा था, ये प्लेन गया तो ये आधा कट कर गया क्या इसको? यस सर। और ऐसा ही आधा नीचे वाले को कट करके निकलेगा। तो अगर इसका मैं डायग्राम बोर्ड पर ट्रेस करूं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस तरीके से मेरे पास में ये सिंपली लीजिए एक बॉडी डायगोनल जो मैंने डाला था उसको निकाल लिया। अब निकाल लिया तो 101% जो फेस के सेंटर पे पॉइंट है वो कभी भी आपस में इनको एक दूसरे पर टच नहीं होने देंगे। क्लियर? ये एक दूसरे से टच नहीं है, लेकिन जो प्लेन गया था उसका आधा ऐसे नजर आएगा क्या? बोलो, डायग्राम समझ आया? नो सर। कोई बात नहीं, इसको हम वापस से हटाते हैं और डायग्राम को फिर अच्छे से लेते हैं। ये लो, हम बात कर रहे हैं एफसीसी की। ये लो, डन। अब समझो कि मैंने क्या किया। मैंने ये कहा कि मेरे पास में एक एटम ये है, डन। दूसरा एटम मेरे पास में ये है, ये तीसरा एटम है और ये चौथा एटम है, डन। आओ पीछे थोड़ा सा चलते हैं। ये एक एटम, ये दूसरा एटम। अब इस फेस के सेंटर पे जो एटम है क्या वो इन दोनों को टच करने देगा? नहीं, इनके बीच में गैप रहेगा। और ये जो फेस के सेंटर पे जैसे ही मैंने प्लेन डाला, जैसे ही मैंने प्लेन डाला तो क्या बेटा वो प्लेन इस पॉइंट को काटता हुआ निकलेगा क्या बीच में से? तो एक स्पेयर को अगर मैं कट कर दूं तो वो मुझे हाफ स्पेयर की तरह नजर आएगा क्या? तो यस सर। क्या मैं अब यहां पर इसको एक ऐसे आप लोगों को हाफ स्पेयर की तरह शो कर सकता हूं क्या? बोलो बेटा। ये लो, बोलो, बात समझ में आई? सर ये और मेरे पास में अभी भी ये √2a पर है और ये डिस्टेंस a है क्या? मुद्दा समझ आ रहा है? तो अब मुझे z की वैल्यू बताओ यहां पर कितनी होगी बस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। z की वैल्यू बताओ। जल्दी करो बेटा, z की वैल्यू बोलो। सर 2। शाबाश। क्यों? सर एफसीसी के लिए 8 इंटू 1/8 अरे कहां प्लस। से 8 1/8 यार, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। एफसीसी के लिए 4 होती है वैसे वैल्यू। चार तो कॉर्नर के हैं और हाफ हाफ हेमिस्फीयर है ना सर। इनका कंट्रीब्यूशन है, तो हाफ इसका 1 तो ये हो गया। हाँ तो 4 इंटू 1/4 प्लस हाफ और प्लस हाफ मिलकर के टोटल 2 हुआ क्या? ये ऐसे आया। यस सर। अब पैकिंग इफिशियंसी की बात करूं तो 2 इंटू
पाई आर स्क्वायर अपॉन √2 a² इंटू 100, यही होगा। और आप जानते हो कि एफसीसी के लिए जो a की वैल्यू होती है, एफसीसी के लिए जो a की वैल्यू होती है वो a इजिकल टू 2√2r होती है। तो क्या मैं यहां पर पैकिंग इफिशियंसी इजिकल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √2 और ब्रैकेट में 2√2r का होल स्क्वायर इंटू 100 लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल r से r कैंसिल आउट कर दूंगा। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दूंगा, r से r कैंसिल आउट कर दूंगा। तो ऊपर मेरे पास में क्या बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो लुक, मैं यहां पर पैकिंग इफिशियंसी इजिकल टू इस √2 का निकालता हूं तो 4 और इसका भी निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 2, तो ये तो हो गया 8। क्लियर है। इसको काट दूं तो इसको रूट में कर दूं तो ऊपर आ जाएगा √2 पाई अपॉन 8 इंटू 100। बोलो कितनों के समझ आ गई ये चीज? सर बिल्कुल समझ आ गई। यस सर, आ गए। और देख लो अच्छे से, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो। नो सर। क्लियर है। और इसको मैंने काट करके इसको रूट में कर दिया। यहां तक कोई क्लियर है क्या? और अगर इस पैकिंग इफिशियंसी को मैं सॉल्व कर लूं तो ये पैकिंग इफिशियंसी कंप्लीट √2a पाई बाई 8 अगर पूरा मैं डालता हूं और उसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में ये वैल्यू आती है 55.4%। याद रखिएगा क्या आती है, 55.4%। बोलो बेटा, ये चीज क्लियर? अच्छे से कहानी समझ आ गई? यस सर। अब हम डिस्कशन करते हैं बीसीसी के ऊपर। लोग बड़े अच्छे से नोटिस करना कि हम बीसीसी के ऊपर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस तरफ में कर रहा हूं। ये देखिए, क्या मेरे पास में इस तरीके से एक डायगोनल निकाल लिया मैंने, और जो बीसीसी पर है तो यू नो वेरी वेल कि एक पॉइंट तो 101% इसके सेंटर में भी होगा इस तरीके से, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो बॉडी के सेंटर पर अगर वो पॉइंट है तो इन चारों को टच करेगा, लेकिन ये चारों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। क्लियर है क्या? तो ये मेरे पास रहेगा √2a और ये मेरे पास में रहेगी a। अब यहां से मुझे z की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, फटाफट। जल्दी बोलो। और बीसीसी के लिए √3a इजिकल टू 4r होता है, तो a इजिकल टू 4 बाई √3r होगा, और z की वैल्यू 4 इंटू 1/4 इंटू 1, दैट मीन्स +1 होगा। 2। 4 तो ये है और एक बीच का। तो फिर मैं पैकिंग इफिशियंसी इजिकल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √2 इंटू यहां पर डाल सकता हूं 4 बाई √3r का स्क्वायर इंटू 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैंसिल आउट, देन द रिमेनिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2 इंटू पाई अपॉन लुक √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 नीचे आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। दैट इस 3 को मैं इंटू 100 और इस 3 को अब मैं ऊपर सेंड कर देता हूं। तो देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 16 √2 इंटू 100, और इस 2 को काट दूं तो 8 टाइम्स कट जाएगा। हाँ या ना?
तो क्या मेरे पास में अब पैकिंग एफिशिएंसी 3 पाई अपॉन 8√2 इंटू 100 ये आ रही है क्या? और जैसे ही ये आ रही है, बात समझ में आ गई, तो क्या मैं अब इसको सॉल्व करके ये कह सकता हूं क्या कि 83.2% पैकिंग एफिशिएंसी मुझे देखने को मिलेगी। क्लियर है बेटा? कितनी? 83.2%। बोलो काम की चीज। तो तुम नोटिस करो कि यहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर है, क्लियर है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी का जो ऑर्डर है वो सबसे आया बीसीसी में, बीसी से फिर ज्यादा मुझे मिला एससीसी में, और एससीसी से कम मुझे मिला एफसीसी में। ये लो, बोलो बेटा क्लियर है? तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑर्डर ऑफ 2D अलोंग अलोंग बोलो ना बॉडी डायगोनल। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मैं पीछे आ जाऊं तो यहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर होगा, पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगी एससीसी में। क्लियर है क्या बेटा? फिर एससीसी और एफसीसी की अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, और जो लास्ट आप लोगों को मिलेगी वो किसमें मिलेगी? क्लियर है बेटा? बीसीसी। किसमें? बीसीसी में। तो ये रहा यहां पर 2D में पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर। लो बेटा, आज की क्लास का ये मुद्दा जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है, बोलो ये आपको अच्छे से क्लियर है बेटा? हाँ या ना? ये लो, क्या सारी चीजें एक के ऊपर एक क्लियर है? 101% या कोई चीज ऐसी रह गई जो तुम्हें अभी भी नहीं आई हो? बोलो बेटा। ये लो, आज की क्लास में हमारी पहली स्लाइड ये थी, यहां से हमने ये बताया। दूसरी स्लाइड हमने ये ली, तीसरी स्लाइड्स हमने इनको सॉल्व किया, और चौथी स्लाइड्स क्या मेरे पास में ये लास्ट जो आपको मैंने पैकिंग एफिशिएंसी के संदर्भ में आपको सारी चीजें समझाई है। बोलो बेटा क्लियर है? तो मैं अब एक स्लाइड लेता हुआ इसको और कवर कर देता हूं, ताकि आप कोई चीज भूले नहीं। भूले नहीं का मीन्स हम क्यों ना इन सारी चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में डाल दें। बड़ा ध्यान से अब आप लोग समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन यहां ले लेता हूं, क्लियर है बेटा? एक लाइन मैं यहां ले लेता हूं, क्लियर है? बड़ा ध्यान से समझिएगा। और एक लाइन मैं कुल मिलाकर के यहां ले लेता हूं, डन। और इसी को ही मैं यहां से पार्ट कर देता हूं, और ये लीजिए इसके भी मैं 2 पार्ट कर देता हूं। बोले ऐसा क्यों किया? तो लुक, अब आप समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्लियर है? पहली बात मैं लिखता हूं यहां पर यूनिट सेल, डन बेटा। यहां पे लिखता हूं मैं 3D पैकिंग इफिशियंसी, 3D पैकिंग इफिशियंसी, डन है बेटा। और यहां पर मैं लिखता हूं 2D पैकिंग इफिशियंसी। अब 2D पैकिंग इफिशियंसी हमारे पास में 2 है, अलोंग द फेस और बेटा दूसरी कौन सी थी? अलोंग द डायगोनल प्लेन। ये लो बेटा, क्लियर? अलोंग द डायगोनल प्लेन। अगर मैं बात करूं तो पहला है मेरे पास में एससीसी। एससीसी के अंदर 3D जो पैकिंग आती है वो आती है 52.4%, और बेटा यहाँ पर जेड की वैल्यू होती है 1। अगर मैं बात करता हूं एफसीसी की, तो एफसीसी की यहां पर आती है 74%, अरे हाँ ना, और जेड की वैल्यू होती है 4। और यहां पर मैं बात करता हूं बीसीसी की, तो बीसीसी की आती है 68%, और बेटा जेड की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। बोलो पहले तो ये चीज क्लियर? हाँ या ना? और तीसरी बात मैं करता हूं एचसीपी की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और वो भी आती है 74%, और यहाँ पर जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है 6। पहले तो 3D क्लियर है क्या टिप्स पे? यस बोलो। सर। अलोंग द फेस की बात करूं
तो ये आता है 78.5%। जेड की वैल्यू जो आप निकाल करके आए हो, बताओ फेस डायगोनल में जेड की वैल्यू क्या आपने 1 निकाली थी? अरे कहो ना यार। हाँ, यस फिर हम सर। आए एफसीसी के ऊपर। तो एफसीसी के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा, बोलो। एफसीसी के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था? अगेन 78.5%। अगेन क्या किया था? 78.5%। और यहां पर जो जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, यू नो वेरी वेल कि एफसीसी के केस में आपने जेड की वैल्यू को 2 कैलकुलेट किया था। अब मैं बात करता हूं बीसीसी की। तो बीसीसी के अंदर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, क्या बेटा वो अलोंग द फेस 58.8% की है। और यहां पर जो जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, कितनी की थी बेटा? जल्दी बोलो ना यार, ऐसे बोलते नहीं हो जबकि तुम्हें प्रूफ करा दिया 71%। रिमेंबर दैट, ये मैं टाइम के साथ प्रूफ कराऊंगा। ये 91% होता है, याद रखना। 2D के अंदर एचसीपी की जो क्लोज पैकिंग होती है वो 91% होती है। क्लियर? और इसके लिए यहाँ पर जो जेड की वैल्यू होती है वो 3 होती है, और अलोंग द डायगोनल हम इसमें कभी भी चेक नहीं कर सकते हैं। एससीसी के लिए अभी भी आप लोगों ने देखा कि ये 55.5% आप लोगों को मिली है, और यहाँ जेड की वैल्यू 1 थी। एफसीसी के मुद्दे पर आता हूं, तो एफसीसी में आपने सबसे ज्यादा क्लियर है क्या? 83.2% निकाली है, और जेड की वैल्यू आपको 2 मिली थी। बोलो यस या नो? क्लियर? और जो तीसरा आपने बीसीसी निकाला था वो 54.4% कैलकुलेट किया था, और जेड की वैल्यू को भी यहाँ पर 2 कैलकुलेट किया था। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? ये लीजिए, जो आज की क्लास में हमने पूरा पढ़ा है उस चीज को मैं बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से आप लोगों को एक ही सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि कभी भी गड़बड़ ना हो। ये टेबल अगर आपको याद है तो आप किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ रहा हो तो इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? कल हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक एटम को कितने और एटम पास में एक दूसरे के टच कर रहे हैं। ये आज हमारा 2D पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीटली बाइंड अप होता है। इसके बाद में नियरेस्ट एटम में निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद में सीधा हम एंटर करेंगे वर्ड्स के अंदर, और वर्ड्स पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट, कि वॉइड इस क्रिस्टल में होती कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कितने एटम को टच करती है। ये पॉइंट अगर हमारी समझ में आएंगे तो ये चैप्टर में भरपूर एनर्जी मिलेगी, अच्छी अच्छी सारी चीजें हमें समझ में आएगी। आज की क्लास मैं यहीं छोड़ता हूं, इस उम्मीद के साथ कि कल आप लोग जब मुझसे क्लास में मिलो तो एक अच्छी एनर्जी के साथ मिलो, ये आपको सब कुछ याद रहे। क्लियर है? अगर हम डिस्कशन करें तो आप फटाफट फटाफट मुझे बोलो कि ये वैल्यू ये होगी। डन बेटा? थैंक यू सो मच। We'll meet tomorrow at the same time. Again, good night. Look at. थैंक यू सर।